हेलो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों का फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में। और ये सीरियल वाकई में गुम है किसी के प्यार में जैसा लगता है। सो चलो चलो चलो, बहुत सारी हमने बातें कर ली। अब आ जाते हैं मंडे के सीरियल के बारे में। जी हाँ, मंडे को आप लोगों को देखने को मिलेगा सई और विराट की काफ़ी सारी नोक झोंक। जी हाँ, जहाँ पर उषा ताई से सई बोलती हैं कि मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, चलो आप भी जल्दी से सामान पैक कर लो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं। उतने में ही आ जाते हैं विराट और सुन लेती हैं सारी बात। उषा ताई विराट को देख लेती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। जैसे ही उषा ताई वहाँ से जाती हैं, विराट दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जी हाँ, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और सई का हाथ पकड़ लेते हैं। जब सई का हाथ पकड़ते हैं तो सई गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं और बोलती हैं, ये हक आपको किसने दिया मेरा हाथ पकड़ने का। विराट देखते हैं कि सई के हाथ में निशान है और वो प्यार से पूछते हैं कि सई, मैं तो तुम्हारे चोट का निशान देख रहा। विराट बोलते हैं कि सई, मुझे नहीं पता कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा और मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैंने तो तुमसे सिंपल सा सीधा सा सवाल पूछा था कि पुलकित सर कौन है, लेकिन तुमने सब घर वालों के सामने मुझ पर चिल्ला दिया, घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। सई उस पर बोलती हैं कि मैं तो आपके बारे में, पाखी दीदी के बारे में कभी इंटरफेयर नहीं करी, कभी कुछ नहीं पूछी, लेकिन आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल पूछने वाले। मतलब विराट को बार बार सही एहसास दिला रही थी कि आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल पूछने वाले। और बोलती हैं, विराट बोलते हैं उस पर कि अगर तुम्हारे आबा होते तो तुमको यही सिखाते कि अगर कोई तुमसे सीधा साधा सवाल पूछ रहा तो तुम्हें उसे सीधा साधा सवाल का जवाब देना चाहिए। सही उस पर बोलती हैं, अगर मेरे बाबा होते तो मुझे इस तरीके से दर्द में कभी नहीं देखते, और आज अगर मेरे बाबा होते तो आज मैं यहाँ ना होती। उस पर विराट बोलते हैं कि अगर आज तुम्हारे आबा होते तो तुम यहाँ ना होकर कहाँ होती, और मैं तुम्हारे आबा को अच्छी तरीके से जानता हूँ। सई और विराट की इसी तरीके की नोक-झोंक होती रहती है। फिर विराट उनसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, सई मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तुम्हें डेट पे ले जाना चाहता था, लेकिन सारे किए कराए पे पानी फिर गया। उस पर सई को थोड़ा सा बुरा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनको भी अंदर से अफसोस होता है, लेकिन फिर भी वो घर छोड़कर जाने लगती हैं। उतने में विराट बोलते हैं कि सई तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। इतना सुनकर सई को अंदर से कुछ एहसास होता और वो वहीं पर रुक जाती हैं, और विराट भी समझ जाते हैं कि सई रुकने वाली हैं। उस पर वो मौके पर चौका मारना छोड़ते नहीं हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं उनसे। बोलते हैं, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तुम्हें बताओ तुम्हारा फेवरेट खाना कौन सा है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। सही बोलती है उतने में कि क्यों, आपको तो पता होगा कि मेरा फेवरेट खाना कौन सा है, क्या क्या मुझे पसंद है, आप खुद ही लेकर आओ। तो विराट बोलते ठीक है, मैं जाता हूँ और खुद ही तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इतने में सही बोलती हैं कि मत जाइए विराट सर, वरना भवानी टीम की सारी टीम आपके पीछे पड़ जाएगी। और बोलेगी, अभी तो विराट अपनी बीबी से लड़ रहा था और इतनी जल्दी बीबी का गुलाम हो गया। उस पर विराट क्या बोलते हैं कि कौन क्या सोचता है मेरे बारे में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। ये सुनकर सई और भी ज़्यादा पिघल जाती हैं और विराट सई के लिए खाना लेकर आते हैं और सई को अपने हाथ से खिलाते हैं। फिर सई बोलती हैं कि विराट सर, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया, आप भी खा लीजिए। इतना सुनकर विराट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको एहसास होता है कि चलो कम से कम सई को ये तो पता है कि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। तो मंडे के एपिसोड में आप लोग यही देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।